బిఆర్ అంబేద్కర్ దేశానికి మార్గదర్శి అని కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. అంబేద్కర్ నిష్పక్షపాతంగా విమర్శలకు తావు లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారని అన్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా లోక్సభలో స్పెషల్ డిబేట్ ను రాజ్నాథ్ ప్రారంభించారు. అలాగే అంబేద్కర్ ను దళిత వర్గానికి చెందిన నేతగా చూడటం సరికాదని అన్నారు. ఆయన అసమానతల నిర్మూలన కోసమే అంబేద్కర్ రిజర్వేషన్లను ప్రతిపాదించారని చెప్పారు రాజ్నాథ్ సింగ్. हम दावे के साथ कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन सॉवरेन सिविलाइजेशन यदि किसी की है तो हमारे भारत की है और हम सबकी सॉवरेन सिविलाइजेशन है, यह हम अध्यक्ष महोदया कह सकते हैं। दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया है वह डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतंत्र है। और इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि भारतीय समाज के मूल स्वभाव में ही लोकतंत्र विराजित है। मैं कहता हूं कि जाकर भारत के प्राचीनतम इतिहास को यदि कोई देखे, उस पर यदि वह नजर डाले, तो मैं समझता हूं कि भगवान राम से बड़ा डेमोक्रेटिक और कौन हो सकता है। माने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा उंगली उठाने पर उन्होंने अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने पर मजबूर कर दिया था। यह जो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का ध्यान रखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना यह भारत के संविधान का प्रियम्बुल तैयार किया था। अगला शब्द है रिपब्लिक, यानी गणतंत्र। हम यदि अपने वेदों में देखें, यदि मैं वेद की चर्चा करूंगा तो कुछ लोगों को यहां पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन नहीं होगी, नहीं आपत्ति है तो शांत रहिए। भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए इस रिपब्लिक शब्द का प्रयोग प्रियम्बुल में किया था। वह जानते थे कि विश्व के प्राचीनतम गणराज्य वैशाली से दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में संत बासवनना द्वारा स्थापित अनुभव मंडप यदि कहीं पर है तो भारत में है, और इसके पहले इस प्रकार के प्राचीनतम गणराज्य दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। इसलिए उन्होंने रिपब्लिक इस गणराज्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। जहां तक सोशलिस्ट शब्द का अर्थ का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसके एक मंशा इसके पीछे यह रहती है कि आर्थिक समरसता होनी चाहिए। आर्थिक समरसता समाज में बनी रहे, इसके लिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ऐसे वैल्यूज हैं, ऐसे मूल्य हैं कि यदि मैं चर्चा करूं, तेन तक थेन भुंजिता, यानी हमको भोग करना चाहिए, उपभोग यदि करना चाहिए तो त्याग पूर्वक करना चाहिए। यह सब सारे मूल्य यदि कहीं पर विद्यमान है तो वह भारत की संस्कृति में ही यह सब सारे